जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 10 मिनट में देश दुनिया झारखंड की 30 खबरें। संविधान निर्माता और आजाद भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। बाबा साहेब ने देश में सामाजिक न्याय की बात बुलंद की और अपना पूरा जीवन देश में न्याय की स्थापना के लिए समर्पित किया। हम सभी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते रहेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर डोरंडा, रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन तपोवन भी पहुंचे, जहां तपोवन में राम जानकी मंदिर के भव्य निर्माण का शिलान्यास पूजन में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ शामिल हुए। झारखंड की बेटियों का रामगढ़ जिले में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड कंपनी के जहरीले प्रदूषण एवं जानलेवा शोर यानी ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से लगातार आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल 2 बार आंदोलनकारी से मुलाकात कर चुके हैं, मगर कंपनी पर प्रदूषण के खिलाफ दबाव बनाने की उनकी कोशिश फिलहाल बिल्कुल बेअसर दिख रही। हालांकि महिलाएं अपने स्तर से लगातार धरना एवं बैठकें कर अपना विरोध जता रही। झारखंड की इन बेटियों को पता है ये लंबी लड़ाई है जिसमें जीत के लिए झारखंडी माताओं बहनों को कड़ा संघर्ष करना होगा और इसके लिए ये सब तैयार है। पहले बात झारखंड की। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में रविवार को 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। उपद्रवियों ने घरों में रखे पुआल और अन्य सामान में आग लगा दी, जिससे आधा दर्जन स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन का कैंप जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अधिवेशन आज से शुरू। 2 दिवसीय इस महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। रांची के खेलगांव में होने वाले केंद्रीय अधिवेशन में पार्टी की अहम रणनीतियों पर चर्चा होगी। इस अधिवेशन में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम, तमिलनाडु से प्रतिनिधि आएंगे। हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर रिम्स ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया और लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील किया ताकि इससे किसी की जान बचाने में मदद मिल सके। मौके पर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार, अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, रक्तकोष इंचार्ज डॉक्टर सुषमा व ब्लड बैंक के अन्य कर्मी मौजूद थे। हजारीबाग का बड़कागांव प्रखंड इन दिनों विस्थापन को लेकर पूरे राज्य भर में चर्चा में है। विस्थापन की को लेकर उठ रहे समस्या को लेकर एनटीपीसी कोल खनन परियोजना के विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर हजारीबाग संग्रहालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि बैठक में शामिल रैयतों ने भी कहा कि एनटीपीसी के दबाव में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य विस्थापित की समस्या को समाधान करना था। ऐसा हुआ नहीं और सिर्फ एनटीपीसी और प्रशासन अपनी बात कहकर समस्या का समाधान करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी का गठन होता है तब तक एनटीपीसी का काम ही बंद होना चाहिए। एक तरफ कमेटी अपना विचार देगी और दूसरे तरफ काम होते रहेगा। ऐसे में विस्थापितों को कहाँ न्याय मिलेगा। आदिवासी समाज के सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ लुगुबुरु पहाड़ को बचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। मामले को 16 अप्रैल को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी टीएस बड़ी ई की बैठक में लाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लुगुबुरु पहाड़ को संरक्षित करने को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वक्फ कानून में हालिया संशोधन को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। रविवार को ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के आह्वान पर राजधानी रांची में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजभवन के सामने शांतिपूर्ण धरना दिया और केंद्र सरकार से संशोधित वक्फ एक्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। वक्ताओं ने बताया कि वक्फ संशोधन के खिलाफ यह आंदोलन एक राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है। पहले जामताड़ा में विरोध हुआ, रविवार को रांची में धरना हुआ और सोमवार को हजारीबाग में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना है। राजधानी रांची के सिविल कोर्ट परिसर स्थित एनआई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी दी गई है। यही नहीं, पत्र भेजने वालों ने जेल तोड़कर नक्सली नेताओं प्रशांत बोस और शीला मरांडी को छुड़ाने की धमकी भी दी है। इस पूरे मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को आरोपी बनाकर केस दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी आदिकांत महतो के अनुसार उन्हें उच्च अधिकारियों से जानकारी मिली कि एनआई कोर्ट के जज को धमकी भरा पत्र मिला है। जानकारी मिलते ही वे कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें स्पीड पोस्ट से भेजे गए 2 लिफाफे मिले। दोनों पत्रों में अलग अलग नाम लिखे हुए थे, लेकिन मकसद एक ही था,
जज की हत्या और जेल ब्रेक। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि पत्र में जिन लोगों के नाम है उनका इससे कोई संबंध है या नहीं। घटना के बाद कोर्ट परिसर और संबंधित जज की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चाईबासा में हुए आईडी विस्फोट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के जवान सुनील धन को झारखंड पुलिस मुख्यालय में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। वे खूंटी के रहने वाले थे। नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में वे वीरगति को प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि जवान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रांची में मध्य प्रदेश के पारदी गैंग के अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के ज्वेलरी खरीदने वाले दुकानदार को भी पकड़ा गया है। पारदी गैंग के लोग दिन में खिलौना बेचने के दौरान बंद घरों की रेकी करते थे। इसके बाद रात को चोरी की घटना को अंजाम देता था। करीब 1 वर्ष से राजधानी रांची के अलावे जमशेदपुर, रामगढ़ समेत अन्य जिलों में घटना को अंजाम दे रहा था। दशम जलप्रपात की बीएलओ दीदी दिल्ली में होने वाले बीएलओ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बनेंगी ट्रेनर। विभिन्न राज्यों से आने वाले बीएलओ को देंगी प्रशिक्षण। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि दशम जलप्रपात जैसे दुर्गम क्षेत्र की बीएलओ दीदियां भारत में कार्यरत सभी बीएलओ के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्होंने ऐसे दुर्गम क्षेत्र की कठिनाइयों को सामना करते हुए हर घर तक अपनी पहुंच बनाए और मतदान प्रतिशत भी बेहतर किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे बीएलओ दीदी। रामगढ़ जिले के सिरका कोलियरी इलाके में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया। शनिवार देर रात अपराधियों ने एक लोडेड हाईवा पर न केवल फायरिंग की बल्कि उसे आग के हवाले कर दिया। ये वारदात रात करीब 11:30 बजे की है। देवघर जिले के सारठ प्रखंड में खागा थाना पुलिस और सारठ थाना पुलिस पर एक बुजुर्ग महेश्वर राणा के साथ कथित मारपीट के बाद मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सारठ के विधायक चुन्ना सिंह ने भी पुलिस पर ठीक से न काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त के निर्देश पर अवैध बालू उठाव एवं परिवहन पर लगाम कसा जा रहा है। इस क्रम में रविवार सुबह चक्रधरपुर सोनवा गोइलकेरा मुख्य मार्ग पर अनुमंडल पदाधिकारी पोढ़ाहाट चक्रधरपुर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिना वैध चालान के बालू का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर एवं 2 हाईवा को जब्त किया गया। 200 एकड़ जमीन हेराफेरी में अंचलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की मिलीभगत। बाबूलाल मरांडी के आरोप से चढ़ा सियासी पारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रांची में आदिवासी भूयरी जमीन की प्रकृति बदलकर उसे बेचे जाने का मामला अत्यंत गंभीर है। बाबूलाल मरांडी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि कांके के जामा गांव में मैंने स्वयं ग्रामीणों से मिलकर जमीन की हेराफेरी की जानकारी ली थी और इसे प्रशासन के संज्ञान में लाया था। कांके अंचल की कई जमीनों पर इंडी गठबंधन के नेताओं और जमीन माफियाओं की नजर है। सत्ता के संरक्षण में रहती पहनाई भूयरी और गैर मजरूआ जमीनों पर माफिया तत्व जबरन कब्जा कर रहे हैं। झारखंड के स्कूलों में 22 में से 4 जून तक रहेगी गर्मी छुट्टी। शिक्षा विभाग ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर। गर्मी छुट्टी पर आदेश जल्द होगा जारी। अब खबरें देश और दुनिया की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान इलाके में वक्फ कानून को लेकर फैली हिंसा के बाद क्षेत्र में स्थिति आज भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालात पर नियंत्रण के लिए बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि राज्य के डीजीपी का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन रविवार सुबह भी फायरिंग की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह बीएसएफ की टीमों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी और पीआरओ नीलोत्पल कुमार पांड्या ने कहा कि जवानों के पहुंचने पर अराजक तत्वों ने हमारे खिलाफ जैसे युद्ध छेड़ दिया। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पर ईंट पत्थरों के साथ पेट्रोल बम फेंके गए। हमला करने वाले वही लोग हैं जो इलाके में लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया, उन्हें बार बार अपमानित किया और 2 बार चुनाव में हराया। उन्हें व्यवस्था से बाहर रखने के लिए षड्यंत्र रचे गए, यहाँ तक कि उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत मिटाने की कोशिश की गई। एम्स के डॉक्टरों के बताया कि लालू यादव के शरीर में हुआ घाव अब धीरे धीरे भरने लगा है। हालांकि उन्हें अभी कम से कम 5 दिन और अस्पताल में रहना होगा ताकि इलाज पूरा हो सके और घाव पूरी तरह से ठीक हो जाए। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में 2 अप्रैल को लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मिली जानकारी के अनुसार उनके कंधे और हाथ में घाव हो गया था और ब्लड प्रेशर भी काफी गिर गया था। पॉप गायिका, पत्रकार, वैज्ञानिक और फिल्म निर्माता सहित अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं का एक ग्रुप 14 अप्रैल यानी सोमवार को अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहा है।
6 महिलाओं की इस पूरी टीम को जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजेगी। उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सूमी पर रूस के मिसाइल हमले में इस वर्ष की सबसे घातक घटना हुई है, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। CNN ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। ये हमला उस समय हुआ जब लोग रविवार को चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार अज्ञात शख्स ने मुंबई परिवहन विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक संदेश भेजकर न केवल सलमान खान को जान से मारने बल्कि उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी है। हालांकि कई विश्लेषक इसे सलमान की पब्लिसिटी स्टंट कह रहे। देश की जानी मानी कोल्ड ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला ने साउथ सुपरस्टार रामचरण को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। कंपनी ने एक नया कैंपेन भी शुरू किया है जिसका नाम है कैंपा वाली जिद। ग्रहों के राजा सूर्य देव रविवार की रात्रि शेष राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उनके घर बदलने की घटना के साथ ही पिछले 1 माह से चला आ रहा खरमास अब समाप्त हो जाएगा। खरमास समाप्त होते ही पिछले 1 माह से बंद पड़े वैवाहिक समेत अन्य मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।